नमस्ते। हम्म। आज हम भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसे एक खास राज्य त्रिपुरा के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और जो आज के हालात हैं, उस पर कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं, तो देखते हैं उनमें क्या खास है। बिल्कुल। त्रिपुरा की कहानी मतलब काफी अलग है। एक पुराना साम्राज्य, फिर भारत में विलय और संस्कृति भी है ना, जनजातीय रंग और बंगाली प्रभाव दोनों एक साथ। सही कहा। और उसकी लोकेशन भी तो देखो, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो चलिए इन सोर्सेस की मदद से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी हो जाता है कि कैसे ये छोटा सा राज्य, मतलब क्षेत्रफल में तीसरा सबसे छोटा है शायद, हाँ सही। तो ये भारत का हिस्सा कैसे बना और आज इसकी क्या जगह है, खासकर अपनी लोकेशन की वजह से। अगर इतिहास देखें तो मतलब सोर्सेस तो महाभारत और पुराणों तक का जिक्र करते हैं, लेकिन 15वीं सदी से तो यहाँ माणिक्य राजवंश का शासन पक्का था जी। और दिलचस्प बात यह है कि राजा हिंदू थे, पर राज्य में कई अलग अलग स्वदेशी जनजातियां भी थीं अपनी पहचान के साथ। बिल्कुल, ये डाइवर्सिटी शुरू से थी। फिर आया 1809, जब ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक प्रिंसली स्टेट मतलब रियासत बन गया। जी। और आखिरी शासक महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य, उनके बारे में सोर्सेज बताते हैं कि वो काफी मॉडर्न सोच वाले थे। हाँ, उन्होंने काफी काम किया था एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ। लेकिन फिर 1947 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा देवी को रीजेंट बनना पड़ा, और उस वक्त आप सोचिए राजनीतिक माहौल कैसा होगा। हाँ, दबाव तो रहा होगा बहुत ज्यादा। तो उसी दबाव के बीच उन्होंने 15 अक्टूबर 1949 को वो विलय पत्र साइन किया और त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया। अच्छा, पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था और फिर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये सिर्फ एक साइन करने की बात नहीं थी, ये भारत के एकीकरण की जो बड़ी कहानी है उसका एक अहम हिस्सा है, अपने लोकल ट्विस्ट के साथ। ये तो इतिहास की पढ़ते हुई, लेकिन इस सब ने वहाँ की संस्कृति पर भी तो गहरा असर डाला होगा, है ना? सोर्सेज इस बारे में क्या बताते हैं? हाँ बिल्कुल। त्रिपुरा की संस्कृति को समझना मतलब एक तरह से 2 धाराओं को एक साथ देखना है, जनजातीय और बंगाली। यहाँ 19 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं, त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, ये कुछ बड़े नाम हैं। इनकी अपनी भाषाएं, अपनी रीति रिवाज, अपने त्योहार। जैसे वो गरिया पूजा। हाँ, गरिया पूजा फसल के लिए, और वो होजागिरी डांस देखा है कभी? अद्भुत संतुलन होता है उसमें। हाँ सुनाए, सर पर बोतल और हाँ, कमर पर घड़ा रखकर नाचते हैं, और बांस और बैंत का काम तो खैर वहां की पहचान ही है, शानदार कारीगरी होती है। और फिर वो 1947 के बाद वाला दौर, जब पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहां से काफी बंगाली हिंदू शरणार्थी आए, उसका क्या असर हुआ? उससे डेमोग्राफी बदली, मतलब जनसंख्या का स्वरूप बदला, और सांस्कृतिक रूप से भी काफी बदलाव आया। अगरतला जैसे शहर बड़े हुए। अच्छा। बंगाली भाषा का प्रभाव बढ़ा, खान पान, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार बड़े पैमाने पर होने लगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि गरिया पूजा या खारची पूजा जैसे जो स्थानीय त्योहार है वो भी पूरे जोश से मनाए जाते हैं। तो एक तरह का को एग्जिस्टेंस है, साथ साथ चलना। अगर हम आज की बात करें, मतलब 2025 के आसपास, तो त्रिपुरा की तस्वीर कैसी दिखती है? पॉलिटिकली देखें तो त्रिपुरा काफी एक्टिव स्टेट है। पिछले कुछ दशकों में सत्ता बदली है, कभी लेफ्ट फ्रंट, कभी बीजेपी। तो ये दिखाता है कि वहां का राजनीतिक माहौल बदल रहा है। और क्योंकि बांग्लादेश से इतनी लंबी सीमा लगती है। हाँ बिल्कुल, उसका भू राजनीतिक महत्व मतलब जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस पर सोर्सेज काफी जोर देते हैं। और अर्थव्यवस्था, समाज, इस लिहाज से क्या चल रहा है? इकोनॉमी तो देखिए ज्यादातर अभी भी खेती पर ही टिकी है, बांस, रबर, चाय, और हाँ, हाल में नेचुरल गैस भी मिली है। अच्छा, गैस भी है? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि नए सेक्टर्स पर भी ध्यान जा रहा है। टूरिज्म, आईटी, हैंडीक्राफ्ट्स, कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। रेल लाइनें, सड़कें, नया एयरपोर्ट, और बांग्लादेश के साथ ट्रेड बढ़ाने की भी कोशिशें हैं। समाज में देखें तो एजुकेशन और हेल्थ में प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि जनजातीय समुदायों के कल्याण के मुद्दे हैं, उनके अधिकार। हाँ, वो तो एक लगातार चलने वाला मुद्दा है। बिल्कुल। फिर बॉर्डर एरिया में ड्रग्स की समस्या है, और युवाओं में बेरोजगारी। एक वक्त था जब वहां इंसर्जेंसी मतलब अलगाववाद काफी था। हाँ, वो दौर तो मुश्किल था। लेकिन अब सरकारी कोशिशों और विकास के कामों से काफी हद तक शांति है, पर ये मुद्दे अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।
तो इन चुनौतियों के होते हुए भी आगे के लिए क्या मौके दिखते हैं? सोर्सेज क्या इशारा करते हैं? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है। टूरिज्म का स्कोप बहुत बड़ा है। मंदिर हैं, झीलें, जंगल और सबसे बढ़कर वहाँ की यूनिक ट्राइबल संस्कृति। हाँ, वो तो है। अगर भारत बांग्लादेश के रिश्ते और बेहतर होते हैं तो त्रिपुरा एक गेटवे बन सकता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ये तो बड़ी बात होगी। हाँ, अगरतला को एजुकेशन और आईटी हब बनाने की भी योजनाएं हैं। लेकिन असली सवाल या कहिए चुनौती ये होगी कि ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो विकास हो रहा है, हाँ, उसमें त्रिपुरा अपनी जड़ों को, खासकर अपनी विविध जनजातीय पहचान को और अपने पर्यावरण को कैसे बचा कर रखता है। ये बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सोर्सेस को देखें तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास बहुत गहरा है, संस्कृति में कई रंग हैं और जिसका रणनीतिक महत्व भी है। एक शाही रियासत से आज भारत का एक आधुनिक राज्य बनने तक का इसका सफर, ये वाकई भारत की कहानी का एक छोटा सा पर अहम हिस्सा दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, बिल्कुल, कि भविष्य में बदलते समय के साथ त्रिपुरा अपनी इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत और जो आधुनिक विकास की आकांक्षाएं, उनके बीच तालमेल कैसे बिठाएगा, ये देखना सच में दिलचस्प होगा।